अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम आकिब है और मेरा आबाई इलाका जो है मरी है। फ़िलहाल मैं रावलपिंडी में क़याम पज़ीर हूँ। आज ये वीडियो बनाने का मकसद आपको सूरह रहमान थेरेपी के बारे में बताना था, जो डॉक्टर जावेद की बदौलत मुझे पता चला और उसकी वजह से मैं दोबारा सेहतयाब हुआ। मैं पिछले साल 2024 में मरी में गया, समर वेकेशन जो होती हैं उनमें, और 1 जुलाई 2024 को रात को तकरीबन 9 बजे मुझे वहाँ पे सांप ने डस लिया। सांप मैंने खुद देख लिया, मुझे पता चल गया। तो टखने पे सांप ने डसा मुझे, मैंने अपनी टांग बांध ली वहाँ पे और हॉस्पिटल रवाना हो गया। हॉस्पिटल हमारे घर से थोड़ा दूर था और फॉग ज़्यादा थी उस रात को और रश भी बहुत ज़्यादा थी। माल रोड पे विजिटर्स आए हुए थे बहुत ज़्यादा, और इस वजह से हम हॉस्पिटल्स में पहुँचते पहुँचते तकरीबन 1 घंटा लग गया। बहरहाल हॉस्पिटल पहुँच गए हम गालिबन रात को तकरीबन 10 बजे। तो हॉस्पिटल पहुँचे जब, तो पता चला, वहाँ पे जाके पता चला कि स्नैक बाइट केसेस बहुत ज़्यादा हैं उन दिनों। तो उनके पास जो है वैक्सीन कम थी। बहरहाल वैक्सीन थी उनके पास, अवेलेबल थी, लेकिन जितनी डोज मुझे लगनी चाहिए थी उतनी नहीं थी अवेलेबल। लेकिन फिर भी जो अवेलेबल थी उनके पास, उन्होंने मुझे रात को वैक्सीन लगाई। रात मैंने वहीं पे गुजारी हॉस्पिटल में। दूसरे दिन जब सुबह में उठा तो मेरा विज़न जो है वो सही नहीं था, मुझे सही नज़र नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स ने फिर मुझे बताया कि जो आपका जहर है वो असर कर गया आप पे। जो सांप था वो बहुत ज़्यादा जहरीला था, वैक्सीन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो इसमें आप ये करें कि आप पिंडी रवाना हो जाएं, पिंडी किसी अच्छे हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे दोबारा आप अपना इलाज करवाएं। मैं पिंडी आ गया। पिंडी जो अच्छे रिनाउंड हॉस्पिटल्स हैं, कह लें आप टॉप 3 जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनमें से एक में आ गया। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। वहाँ पे आया तो उसमें डॉक्टर्स के कह लें कि उनको समझ ना लगी, या जहर बहुत ज़्यादा था, ख़तरनाक था सांप। वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो अगले 30 घंटे मुझे फिर वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी। उनको समझ ना आई कौन सी वैक्सीन लगनी है, या जो भी मसले मसाइल बने। बहरहाल अगले मज़ीद 30 घंटे मुझे वैक्सीन ना लगी और मैं वेंटिलेटर पे चला गया। मैं वेंटिलेटर पे चला गया। कुछ दिन अगले फिर मेरे वेंटिलेटर पे गुजरे। मैं कोमा की स्टेट में आप कह लें चला गया। मसनूई सांस मेरी बहाल रही। इस दौरान डॉक्टर्स ने अपनी भरपूर कोशिश की, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स बताते हैं कि आखिरकार उन्होंने भी जवाब दे दिया, जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़ुबान में कहते हैं कि भाई हमारे पास अब और कोई चारा नहीं है, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। बहरहाल इसी दौरान मेरे कज़न है मेजर तैमूर साहब, वो डॉक्टर जावेद के साथ रब्ते में रहे। तो डॉक्टर जावेद ने उन्हें बताया कि आपने किसी सूरत वेंटिलेटर नहीं उतारना और ये इंशाल्लाह सरवाइव कर जाएगा, रिकवर कर जाएगा। बहरहाल कुछ दिनों बाद वेंटिलेटर उतर गया, मैं होश में आ गया दोबारा। और इतना मेरे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके थे, डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि सवाए दिल के आपके बाकी तमाम ऑर्गन्स सॉरी सवाए दिल के बाकी आपके तमाम ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। और मसल्स मेरे बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके थे। मेरी ये हालत थी कि मेरी आंखें नहीं खुल पा रही थी। बहरहाल जब दोबारा मैं होश में आया तो सबसे जो ज़्यादा चीज़ मेरी डैमेज हुई वो मेरी किडनीज थी। मेरे गुर्दे डैमेज हुए, बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। तकरीबन 5% भी मेरी किडनीज काम नहीं कर रही थी। तो इसमें ये हुआ कि फिर डॉक्टर्स ने कहा कि डायलिसिस पे काम चलाया जाए। काफ़ी दिन मेरे डायलिसिस होते रहे। जो मैक्सिमम आवर्स तक मेरी डायलिसिस हुए वो थे 8 आवर्स तक मेरी डायलिसिस किए उन्होंने। लेकिन जब उन्होंने अपनी मीटिंग की तो फिर उन्होंने यही कहा कि ट्रांसप्लांट होगा, ये अभी किडनीज रिकवर नहीं हो रहे, दोबारा वर्किंग में नहीं आ रहे, तो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। डॉक्टर जावेद से फिर मेरे कज़न मेजर तैमूर ने रब्ता किया। वो वीडियो मेरे ख्याल में यूट्यूब पे भी मौजूद है। बाद में जब मैं रिकवर हुआ तो उन्होंने लाहौर गए थे तो दोबारा बात की थी डॉक्टर जावेद से। उन्होंने बताया कि भाई आप इस तरह करें कि सूरह रहमान थेरेपी स्टार्ट करें। सूरह रहमान थेरेपी स्टार्ट की, जिसके बारे में यूट्यूब पे तमाम मालूमात मौजूद हैं। तो जब वो थेरेपी मैंने स्टार्ट की तो 7 दिन के बाद मेरी किडनीज ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वो फुली फंक्शनल नहीं थे उस वक्त। डॉक्टर जावेद से फिर मेरे कज़न ने रब्ता किया। जब उन्होंने फिर रब्ता किया तो डॉक्टर जावेद ने बताया कि आप इस तरह करें कि यही वजीफ़ा एक मरतबा, वजीफ़ा कह लें या प्रोसेस कह लें, या यही अमल आप एक मरतबा दोबारा रिपीट करें, दोहराएँ इसको। एक मरतबा दोबारा वही अमल दोहराया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गुर्दे जो है वो काम करना शुरू हो गए।
अब मेरे तकरीबन 66% किडनी जो है वो काम कर रही हैं और मैं दोबारा घर आ गया हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये सारा जो है अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फरमाए डॉक्टर जावेद साहब को, और अल्लाह ताला ने उनको वसीला बनाया। शिफा देने वाली रब की ज़ात है और सूरह रहमान की बदौलत मैं सेहतयाब हुआ। दूसरा मसला जो मेरे साथ हुआ वो ये था कि गालिबन पिछले 10 साल से हर हफ्ते में एक मरतबा मुझे ख्वाब आता था जिसमें मुझ पे शेर या जो बंगाल टाइगर जिसको आप कह लें, जो बड़ा चीता होता है, वो मुझ पे हमला करता था और मैं जाग जाता था, डर जाता था मैं, और एक डर की कैफियत में मैं उठकर बैठ जाता था। जिसमें ये था कि एक मरतबा मैंने सिर्फ ये ख्वाब देखा जिसमें मुझ पे डॉग ने अटैक किया, लेकिन हर हफ्ते में एक ख्वाब मुझे लाजमी आता था, कम से कम एक दिन, जिसमें मुझ पे शेर हमला करता था। तो मैंने अपने कज़न से दोबारा रब्ता किया, मैंने कहा कि आप डॉक्टर साहब से पूछें कि ये क्या मसला है। तो इसके बारे में भी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। जो डॉक्टर साहब से बात की उन्होंने, मुझे तैमूर हैं, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके गांव में एक दरबार है बाबा लाल शाह का। तो मेरी उन्होंने कहा कि उनके बारे में कुछ बेअदबी की हो या कुछ गलत अल्फाज या गुस्ताखी मैंने ना की हो, तो अगर गुस्ताखी की हो मैंने तो उसकी माफ़ी तलाफ़ी की जाए, तो इंशाल्लाह ये मसला भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने फिर ये बात सुनी, उन्होंने मुझे बताई, तो मैंने इस पर अमल किया। तो उनके लिए जो बुज़ुर्ग हैं बाबा लाल शाह, उनके लिए मैंने 2 रकात नमाज नफल उनके इसाले स्वाब के लिए मैंने घर पे अदा की, इधर पिंडी में ही। उस वक्त मेरी अभी सेहत ठीक नहीं थी तो मैं गाँव नहीं जा सकता था। तो मैंने कहा चले जब मैं जाऊँगा तो दरबार पे हाज़िरी दूँगा इंशाल्लाह, वहाँ पे फातिहा खानी करूँगा। तो जब तक ये है कि मैं यहाँ पे उनके इसाले स्वाब के लिए नवाफिल अदा कर दूँ। तो आप यकीन करें कि मैंने यहाँ पे नवाफिल अदा किए, तो जैसे ही मैंने नवाफिल अदा किए तो उसके बाद मुझे वो ख्वाब आने बंद हो गए। तो ये है कि वहदहुल ला शरीक तो ज़ात अल्लाह ताला की ही है, लेकिन किसी भी बुज़ुर्ग को, वो जो अल्लाह के वली होते हैं, उनको बुरा भला कहना भी ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उनका और अल्लाह ताला का मामला होता है, वो अल्लाह के वली होते हैं। हमारा कोई हक नहीं पहुँचता कि किसी को कुछ बुरा भला कहा जाए। फिर मैं दोबारा गाँव गया, मैं वहाँ पे मज़ार पे मैंने हाज़िरी दी, जो भी बर्फ़ी बाँटी मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था वहाँ पे जाकर, और वहाँ पे भी मैंने फातिहा खानी की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मुझे दोबारा वो ख्वाब आज तक दोबारा नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले